हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं कुछ ग्रहों के उपाय मुद्रा द्वारा बताना चाहूंगा। मुद्रा कहने का मतलब ये आपकी मुद्राएं हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों के माध्यम से ग्रहों का उपचार कैसे किया जा सकता है। कुछ ग्रहों का बताऊंगा, कुछ ग्रहों का बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बुध से स्टार्ट करते हैं। यह आपका बुध पर्वत है, यह कनिष्ठिका उंगली के जस्ट नीचे। तो ये बुध आपका जैसे निगेटिव हुआ तो आपको व्यापार में दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स गड़बड़ होगी। कहने का मतलब एक दूसरे से कैसे बात करें, क्या कहें, ये कहने में दिक्कत, हिचकिचाहट होगी। जिसको बोलते संकोची स्वभाव होगा। बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकते आप। बिजनेस में आप अच्छा नहीं कर सकते अगर आपका बुध अच्छा नहीं हुआ। बुध अच्छा कहने का मतलब हाथ में कैसे जान सकते हैं, तो देखिए ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर काट पीट हो, कहने का मतलब बहुत ज्यादा रेखा ऐसे कटी पिटी हो, ये क्षेत्र उभरा ना हो, इसका मतलब आपका बुध वीक है। व्यवहारिक तरीके से इसको अगर आप बुध को सही करना चाहें तो जैसे हरियाली में रहें, नीम का पौधा लगाएं, नीम का लगाएं, कोई भी पौधा लगाएं, हरियाली में रहें, पौधे पेड़ पौधे लगाएं, इनकी सेवा करें, इससे बुध इंप्रूव होता है। अगर बुध निगेटिव होता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाउन रहती है। कहने का मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कारक है बुध ग्रह। और कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ रहती है, मैथ में जातक अच्छा नहीं कर सकता है। हाँ, अब आते हैं इसका उपाय मुद्रा द्वारा। यह आपकी कनिष्ठिका उंगली है। कनिष्ठिका उंगली को आपको अंगूठे में ऐसे फंसाकर ये तीनों उंगलियों को आपको सीध में रखना है और इसको पद्मासन में बैठकर, दोनों हाथों की उंगलियों को पद्मासन में बैठकर ध्यान की अवस्था में बैठना है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। और ध्यान कैसा होना चाहिए, आपको आंखें मूंद कर और सारा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना है, दोनों भौहों के बीच में। ऐसा कोशिश करना है। ऐसा करने से बुध आपका इंप्रूव होगा, वाणी भी इंप्रूव होगी। बुध वाणी का भी कारक है। वाणी इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, बिजनेस प्रबंधन क्षमता अच्छी हो जाएगी अगर बुध आपका अच्छा हुआ तो। ये सब सारी बुध की। हाँ, बुध अगर डिजीज में देखा जाए तो ये आपका स्किन का कारक है। अगर बुध वीक है तो आपको खुजली होगी। हाँ, और बुध अगर मंगल से पीड़ित है तो सफेद दाग हो सकता है, ऐसा होता है। और खुजली होगी, स्किन प्रॉब्लम होंगी अगर बुध वीक है। नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं होगा, श्वास वगैरह आ सकते हैं अगर बुध अच्छा नहीं हुआ तो। ये रहा बुध के बारे में। अब चलिए इसके जस्ट बगल में चलते हैं, आपका समझते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत आपका अगर अच्छा नहीं है तो सूर्य पिता का कारक है। ऐसे जातक की पिता है तो होते नहीं, या तो पिता से बनती नहीं। ऐसे जातक को ये सरकारी कामकाज होते नहीं, समय पर नहीं होते, या फिर डिले होते हैं, या फिर सरकार से दंड भय की स्थिति रहती है सरकार से। और मान सम्मान भी नहीं मिलता, मान सम्मान में ऊंचाई नहीं मिलती। मान सम्मान का कारक ग्रह गुरु है, लेकिन ऊंचाई ऊंचाई मान सम्मान कहने का मतलब है आपका नेम फेम बहुत दूर तक जाए। तो इसका मतलब है अगर आपका नेम फेम दूर तक नहीं है, इसका मतलब सूर्य आपका कमजोर है, सरकार का कारक है, राजनीति में है, आपको आपका राजनीति में नेम फेम नहीं है, राजनीति में सफल नहीं है, तो इसका मतलब आपका सूर्य जो है गड़बड़ है। हाँ, सूर्य के उपाय मुद्रा द्वारा इसको कर सकते हैं। हाँ, ये व्यवहारिक उपाय बताना चाहूंगा। व्यवहारिक उपाय, ये सूर्य को अर्घ दीजिए, केसरिया वस्त्र, केसरिया कलर के केसरिया रंग के वस्त्र पहनिए, इससे सूर्य अच्छा होता है। और सुबह सूर्योदय के पहले उठिए, इससे सूर्य अच्छा होता है। हाँ, मुद्रा द्वारा बताना चाहूंगा। ये वाली आपकी है अनामिका उंगली। अनामिका उंगली को आपको अंगूठे में फंसाकर ऐसे पद्मासन की स्थिति में बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठना है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। ध्यान ऐसा होना चाहिए कि मन को एकाग्र करने की स्थिति में आना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों आंखों के भावों के बीच में यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाए और कोई बात सोची ना जाए। तो ये हुआ, ये इस प्रकार से ध्यान हो सकता है आपका। और ये आपकी अनामिका सॉरी हाँ, अनामिका उंगली को हाथ में फंसाकर ऐसे रखा जाए। तो ये हुआ सूर्य का। अब थोड़ा बताते हैं गुरु के बारे में। गुरु जिसका अच्छा होता है
उसको ज्ञान काफी होता है, अच्छा सलाहकार होता है, अच्छा टीचर होता है, टीचिंग के क्षेत्र में अच्छा करता है। हाँ, जिसका निगेटिव होता है, हाँ गुरु थोड़ा सा अगर अच्छा हुआ, ज्यादा बैड हुआ तो अधिक मोटापा देगा, थोड़ा ठीक ठाक है तो मोटापा ठीक रहेगा। अगर ज्यादा खराब हुआ तो चर्बी बहुत देगा, मोटापा बहुत देगा। और इससे अगर आपका गुरु वीक है तो लीवर से रिलेटेड समस्याएं होंगी। हाँ, सूर्य का मैंने बताया तो नहीं बताया था, सूर्य का अगर आपका कमजोर है तो विटामिन डी की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियों में दर्द रहेगा। कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी में बैठते हो तो विटामिन डी मिलती है, वही विटामिन डी की कमी होगी, हड्डियां कमजोर होगी अगर आपका सूर्य कमजोर है। गुरु कमजोर होगा तो लीवर में प्रॉब्लम होगा, लीवर फैटी लीवर होगा, ये सब हो सकता है। हाँ, इसका उपाय, हाँ अगर गुरु अच्छा है तो ज्ञान के मामले में अच्छा होगा, जहाँ तक कम शिक्षा जहाँ तक नहीं ली होगी, लेकिन अच्छा अच्छा बोलना बुद्ध है लेकिन ज्ञान उसके पास अच्छा होगा, यानी कहने का मतलब नॉलेज, सामाजिक ज्ञान अच्छा हो सकता है, ज्ञान कुल मिला के अच्छा होगा। तो इसका उपाय बताएं। आपकी ये तर्जनी उंगली को अंगूठे में फंसाकर ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठना है, इससे आपका गुरु इंप्रूव होगा, गुरु आपका इंप्रूव होगा। अभी एक और ग्रह के बारे में बताएं, शनि। शनि अगर आपका अच्छा है तो आप वकालत के क्षेत्र में, शनि एक तो न्याय का कारक ग्रह है, ऐसा जातक जिसका शनि अच्छा होता है वो जातक न्याय प्रिय होता है, कार्मिक होता है, हमेशा कर्म करने के लिए तत्पर रहता है। और अगर मान लीजिए निगेटिव हुआ तो ऐसा जातक आलसी होता है, कामचोर होता है। जिसका शनि अच्छा होता है वो हमेशा ग्राउंडर रहता है, कहने वाला जमीनी स्तर पर रहता है, उसको घमंड नहीं आता है। और शनि प्रभावित जातक जो है शनि प्रभावित जातक जो है थोड़ा विरक्ति स्वभाव में एकांतपन लिए होते हैं। अगर शनि आपके जन्मकुंडली मजबूत है तो ऐसा जातक जो है एकांत में रहेगा, कहने का मतलब सबके साथ नहीं रहता है, ऐसा भीड़ में नहीं चलता है, कहने का मतलब वो एकांत में रहता है, शनि जो है एकांत में जातक को रखता है। तो हाँ, ये शनि पर्वत पर बैड मार्किंग उभरा ना हो, बैड मार्किंग हो, काटपीट हो, तो इसका मतलब शनि आपका निगेटिव है। हाँ, उपाय के लिए बताऊं तो शनि का उपाय जो है, आप मध्यमा उंगली में मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहने, नंबर 1 व्यवहारिक उपाय। और काले कपड़े का अधिक से अधिक यूज करें, व्यवहारिक उपाय। हाँ, शनि अगर अच्छा नहीं हो तो साटिका वगैरह होता है, साटिका वगैरह, पैरों में दर्द रहता है अगर शनि अच्छा नहीं है तो, शनि से रोग ये हो सकते हैं, पैरों में दर्द रहेगा, साटिका वगैरह होगा, ये शनि से प्रभावित रोग है। तो इसको अच्छा करने के लिए, शनि को अच्छा करने के लिए मुद्रा द्वारा, या आपकी मध्यमा उंगली को अंगूठे में फंसाकर ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठना है, ऐसे मध्यमा उंगली को अंगूठे में फंसाकर ध्यान की मुद्रा में बैठना है। तो ये आपके बुध हुआ, शनि हुआ, गुरु हुआ, बृहस्पति हुआ, सूर्य हुआ। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अभी इतने रखते हैं, इतने ही ग्रहों के बारे में बताते हैं, आगे चंद्र और सूर्य बचा, शुक्र बचा, ठीक है, इनका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।